नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं और यह महत्वपूर्ण विषय है ईश्वर, जिसे लेकर पूरी दुनिया में मतभेद है। केवल उसे लेकर ही नहीं, उसके नाम को लेकर भी मतभेद है। जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर जो मतांतर हैं, उन मतांतरों में कुछ मत वाले ईश्वर को अल्लाह के नाम से बोलते हैं और कुछ मत वाले उसे जीसस कहते हैं और कुछ मत वाले उसे ज्यूस कहते हैं और कुछ तो मानते ही नहीं है। उन्होंने तो झगड़ा ही खत्म कर दिया। तो आज मैं आप सबके सामने ईश्वर का जो मुख्य नाम है और ईश्वर के जो असंख्य नाम है, उनमें से कुछ नामों को बताना चाहता हूं और वो नाम क्यों है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। ओम, जो कि प्रणव अक्षर भी जिसे कहते हैं और जो भजने योग्य है। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अकार, उकार और मकार। अकार से असंख्य नाम आते हैं, तो मैं केवल यहां पर 3 ही नामों की व्याख्या करूंगा। तो अकार से जो 3 नाम आते हैं वो है विराट, अग्नि और विश्व आदि। विश्व आदि, आदि का अर्थ यहां पर लिखा है, इसलिए आदि यहां पर लगाया गया है क्योंकि विश्व के बाद भी और नाम आते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर अभी इन 3 नामों को ही मुख्य माना गया है, तो इसलिए इन 3 नामों की ही यहां पर मैं व्याख्या। ईश्वर चराचर जगत को उत्पन्न करके उसका प्रकाश करता है, तो इसलिए वो विराट है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है और उसकी पूजा की जाती है और वो उपासना करने योग्य है, तो इसलिए उसका नाम अग्नि है। वो चराचर जगत को उत्पन्न करके उसमें व्यापक होकर प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए परमात्मा का नाम विश्व है। अब उकार से भी इसी प्रकार नाम आते हैं, उनमें 3 मुख्य हैं। पहला है हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस, और आदि भी इसमें लगाया गया है क्योंकि इसमें भी उकार से भी असंख्य नाम आते हैं, लेकिन यहां पर हम 3 नामों की ही व्याख्या करेंगे। तो वो इस चराचर जगत को उत्पन्न करके धारण कर रहा है, क्योंकि सूर्य आदि जितने भी प्रकाशमान लोक हैं उन सबको वो धारण कर रहा है, इसलिए उस ईश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। यजुर्वेद के अंदर इसके लिए एक मंत्र भी आता है, उदाहरण के स्वरूप मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात वो परमेश्वर स्वयं प्रकाश स्वरूप है और उसने प्रकाश करने हारे सूर्य, चंद्रमा आदि लोक लोकांतरों को उत्पन्न करके अपने भीतर वो धारण कर रहा है। तो यहां पर भी लिखा है कि वो धारण कर रहा है, इसलिए वो हिरण्यगर्भ है। अब क्योंकि वो जगत को उत्पन्न करता है, इसका पालन करता है और इसका संहार करता है और बलवानों में बलवान है, इसलिए ईश्वर का नाम वायु है। क्योंकि उसने सूर्य आदि प्रकाशमान लोक उत्पन्न किए हैं, तो इसलिए उसे तेजस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 नामों की व्याख्या उकार शब्द में आती है। अब मकार में फिर से वही असंख्य नाम आते हैं, लेकिन उसमें से 3 नाम मुख्य, जिनकी मैं यहां पर व्याख्या करूंगा। ईश्वर को इन 3 नामों से क्यों पुकारा जाता है, तो ये है ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञा। ईश्वर का अर्थ है कि जो परम ऐश्वर्यवान है, इसलिए उसे ईश्वर कहते हैं। आदित्य, क्योंकि उसका विनाश नहीं होता, इसलिए उसे आदित्य कहा जाता है, और क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो जानने योग्य है, उसके भीतर सभी लोक लोकांतरों को उत्पन्न करने का ज्ञान है, उसके भीतर चराचर जगत को उत्पन्न करने का ज्ञान है, इसलिए उसे प्राज्ञ कहा जाता है। इसके कुछ और नामों की व्याख्या मैं यहां और कर देता हूं कि ईश्वर को इन नामों से क्यों पुकारा जाता है। तो रक्षा करने के कारण ईश्वर को ओम कहते हैं, और सर्वत्र व्यापक होने से ईश्वर को खम कहा जाता है, और क्योंकि वो सबसे बड़ा है तो इसलिए उसे ब्रह्म कहा जाता है। इसी प्रकार और भी नाम आते हैं, जैसे कि
बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ईश्वर है, विष्णु ईश्वर है, शिव ईश्वर है, और इसी प्रकार से असंख्य देवी देवताओं के नाम लेकर वो ईश्वर को सिद्ध करते हैं। तो मैं बता दूं कि ईश्वर को ब्रह्मा, विष्णु और शिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने इस चराचर जगत को उत्पन्न किया है, इसलिए ईश्वर का नाम ब्रह्मा है। और सर्वत्र व्यापक होने से ईश्वर का नाम विष्णु है, और क्योंकि वो मंगलकारी है, कल्याण करता है, इसलिए ईश्वर का नाम शिव है। वेदों के भीतर यही व्याख्याएं आई हैं, जो कि मैं आप सबको यहां पर बता रहा हूं। इससे इतर जो भी आकृतियां बनाकर देवी देवताओं को ईश्वर सिद्ध किया जाता है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उससे उनके नामों का वो प्रभाव, उस ईश्वर के नामों का वो प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से ओम को अन्य मतों में अलग अलग शब्दों से कहा जाता है, जैसे कि ओंकार कहा जाता है, जैसे कि आमीन कहा जाता है। तो बहुत सारे इसी प्रकार से ओम को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से बोला गया, लेकिन सभी कहीं ना कहीं ओम शब्द को उपयोग अवश्य करते हैं। तो आज मैंने ये कुछ नामों की व्याख्या आप सभी के सामने की, और क्योंकि ये नाम जो मैंने आपको बताए ये वेदज्ञ हैं, ऋषियों के अनुसार हैं, तो इसी प्रकार अन्य नामों की, इन नामों की जो विस्तृत व्याख्या है वो अन्य वीडियोस में आप सबके सामने मैं करता रहूंगा। तो इसी प्रकार आप हमारा उत्साहवर्धन करें ताकि हम अन्य और भी वीडियो आपके सामने लाते रहें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इन पर कमेंट करें और इन्हें शेयर भी कर दें। धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।